कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताई थी आपको। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, कोटर्मिनस, उसके बाद फिर आपका इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 के टॉपिक की तरफ। अभी एक्सरसाइज 10.2 देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आपको बताएंगे, अदरवाइज पहले उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10.2 में हम यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज के हमारे जो टॉपिक कवर होंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपका ट्रायंगल लॉ होगा, पैरेललोग्राम लॉ होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर की बात करेंगे। हालांकि ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे। उसके बाद वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसी का एक स्टेप आगे है वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। एंड द लास्ट वन सेक्शन फार्मूला, कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इफ दिस पॉइंट डिवाइड्स द गिवन टू पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स लेते हैं स्टार्टिंग पहले। लेट अस सपोज यू आर गिवन एनी ट्रायंगल AB, BC एंड AC। मान लीजिए तीन वेक्टर दिए गए हैं। हम अब पहले बात करते हैं AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? देखिए AB प्लस BC प्लस CA, हमारी डिस्टेंस जो चली वो चले हम AB प्लस BC प्लस CA। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हम कहां से स्टार्ट किया था? हमने A पॉइंट से, और घूमकर कहां पर आ गए? A पर ही आ गए। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। आप कहीं भी जा रहे हो, यहां पॉइंट से स्टार्ट किया, कहीं भी जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, नॉट दिस वन। हम जिगजैग चले, स्ट्रेट लाइन में चले, व्हाटएवर, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम A से स्टार्ट किया, AB प्लस BC प्लस CA, देन दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज 0। इज इट क्लियर? नाउ कम टू दिस पॉइंट AB प्लस BC प्लस व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था CA का जो नेगेटिव होगा वो होगा AC वेक्टर। क्लियर? जो CA होगा, ये A है, ये C है, तो CA जो होगा इसका नेगेटिव हो जाएगा हमारा AC वेक्टर। और AC का भी नेगेटिव अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो वो आगे CA आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज इट क्लियर? नाउ AB प्लस BC इज इक्वल टू, ये AC इधर नेगेटिव में है, इधर पहुंच के पॉजिटिव, और 0 में कुछ भी ऐड करो वही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू AC। तो दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या मीनिंग है? कि AB प्लस BC का मतलब टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिनोट्स द टू वेक्टर्स। लेट अस सपोज दिस इज A वेक्टर and this is B vector. Clear? तो the resultant of these two vectors denotes the third side, position vector of third side, but in opposite direction. AC आ रहा है, CA नहीं है आपकी बात, AC। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आएगा A प्लस B का, AB प्लस BC का, that is opposite direction. It means AC। तो अगर ये C है वेक्टर यहां पे, तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा A प्लस B वेक्टर। बट याद रखिए दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यानी अगर सपोज करो ये हमारा मान लीजिए कितना
ए है और ये वेक्टर हमारा सपोज दूसरा कोई बी वेक्टर है, तो आपको एक चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब होता है कि वो स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इसका मतलब इस बी को यहां भी हम रख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द बी वेक्टर। क्लियर? तो ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये आएगा थर्ड वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। हमारा कौन सा लॉ है ये? दैट इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड जो होगी वो उनके रिजल्टेंट यानी सम को रिप्रेजेंट करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यानी ए बी प्लस बी सी है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ए सी होगी। तो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन। क्लियर? अब बात करते हैं आपका ट्राइंगल लॉ की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है वो एक बार देख लें। तो पैरेललोग्राम लॉ का मतलब है, आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की जो साइड अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं भाई। तो लेट अस सपोज टू एडजेसेंट साइड ए और बी रिप्रेजेंट कर रही है ये, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम represent the sum of these two vectors. This is a plus b. So it means this is a plus b by the help of triangle law. Clear? तो ये triangle law की हेल्प से हमने ये दिखा दिया कि if the two adjacent sides of the parallelogram represent the two vectors, then diagonal will represent the resultant of these two vectors. और वो आपको पता ही है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर? नाउ अगर ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, तो दैट इज बी प्लस ए, दिस इज कॉल्ड द बी प्लस ए। तो इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर को कैसे भी ऐड करें, ए प्लस बी करें, बी प्लस ए करें, डजंट मैटर, बट द रिजल्टेंट विल बी सेम। क्लियर? तो ये आपका शो हो रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको a प्लस बी is equal to b plus a. It means the vector addition is commutative. क्या होगा वो? कम्यूटेटिव होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर? तो ये हमारा कम्यूटेटिव हो गया कि डायगोनल, ये प्रूव भी हो गया इसका कि उसको सेम किसी भी रूप से ऐड करेंगे तो दैट इज द वेक्टर एडिशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम देखें यहां पे होती क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले ये देख लीजिए। आपने पहली क्लासों में पढ़ा है, वेक्टर के अलावा भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी हम a को b से ऐड करके तब c को ऐड करें या पहले b और c को ऐड करके उसमें a को ऐड करें तो सेम वैल्यू आती है। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन होल्ड करता है बट डिफरेंस होल्ड नहीं करता। क्लियर? तो मान लीजिए हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी और इसमें दिया हुआ है ए बी को ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी को बी और सी डी को सी रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द एडी वेक्टर। अब एडी वेक्टर हम इसको दो तरीके से निकालते हैं। मान लो पहले मैं एसी को ज्वाइन कर देता हूं, इसमें हम बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले हमने मान लीजिए इस ट्राइंगल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, तब निकालना है, और उसके बाद हमने पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से आएगा। क्लियर? इसको लेते हैं पहले। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए सी है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। क्लियर? अब इस ट्राइंगल में लेते हैं ए सी प्लस सी डी
इज इक्वल टू AD हो जाएगा बाय द ट्राइंगल लॉ। तो इसका मतलब AC कितना है, A प्लस B, और प्लस CD कितना है, दैट इज C वेक्टर। तो ये हो गया हमारा A प्लस B प्लस C, ये आ गया मान लीजिए। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की, इस क्वाड्रिलेटरल की, सॉरी। तो पहले हम BCD को लेते हैं, तो BC प्लस CD इक्वल टू BD आएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो ये वेक्टर जो BD साइड होगी वो किससे रिप्रेजेंट होगी, B प्लस C से रिप्रेजेंट होगी। क्लियर? नाउ कम टू दिस ट्राइंगल ABD। तो AB प्लस BD इक्वल टू AD अगेन बाय ट्राइंगल लॉ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C। तो दिस शोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो में किसी नंबर को ऐड करें तो वो सेम नंबर आती है। तो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारी जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सेम हमारा यहां भी है कि अगर किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो सेम वेक्टर आएगा, यानी A प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो प्लस A वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। क्लियर? तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट। अब हम बात लेते हैं, दूसरा हमारा आता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स? क्लियर? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है स्टूडेंट, अभी आपको बताया था मैंने वेक्टर एडिशन के लिए कि मान लीजिए सपोज ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा मान लीजिए B वेक्टर है। क्लियर? तो हम अगर इसका एडिशन लेते हैं तो हम इसको फ्रीली यहां मूव करा देते हैं, तो ये आपका हो गया B वेक्टर। तो दिस शोज द A प्लस B। क्लियर? तो ये हमारा हो गया A प्लस B वेक्टर रिजल्टेंट। लेकिन अब सपोज करो इसको अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में बना दूं, यानी इसको हमने इधर ले लिया अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा हमारा B वेक्टर यहां से। क्लियर? तो ये हुआ हमारा, यहां पे क्या था हमारा A प्लस B इक्वल टू, यानी अगर हम इसको A B और C माने तो कितना बताया था मैंने, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और इक्वल टू हो गया हमारा AC वेक्टर। डिफरेंस की यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ये A वेक्टर है, ये माइनस B है। तो अगर मैं यहां से इसको C डैश मान लूं अगर, तो कितना आएगा AB वेक्टर प्लस BC डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा AC डैश। क्लियर? तो इसका मतलब AB वेक्टर कितना है हमारा A प्लस BC डैश कितना है माइनस B और इक्वल टू AC डैश, यही हमारा शो हो रहा है। तो इसका मतलब कितना हुआ A माइनस B इक्वल टू AC डैश। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस भी हमारा सेम एडिशन के हिसाब से ही लेना है, बट हमारा जिसको डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ, यानी उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। इट मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी देन व्हाट इज द रिजल्टेंट। रिजल्ट क्या आता है? क्लियर? तो ए वेक्टर मान लीजिए हमारा सबसे पहले दिया हुआ है कि सपोज कोई भी ए वेक्टर हमें दिया हुआ है एंड एनी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, देन multiplication of this vector by this scalar quantity is denoted by lambda a vector. Clear? Lambda is a scalar, so lambda पर एरो नहीं लगेगा। Clear? तो lambda a vector आएगा, तो this is the product of this one। तो कितना आया हमारा lambda a vector is denoted by the multiplication of a vector a by the any scalar quantity lambda. Let us suppose if lambda equal to 1 by 2, then this is the vector half a। Clear?
एंड इफ लैम्डा इक्वल टू 2 देन दैट इज 2a। और आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये ए वेक्टर है और हम इसमें हाफ यानी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज हाफ ए, यानी डायरेक्शन सेम रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए हम सपोज करो लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ है तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस हाफ ही आएगा। इसका मतलब इसका हाफ हो जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और सेम इसी प्रकार अगर लैम्डा इक्वल टू मान लो हमारा -2 है तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा -2a। तो इट मींस इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट देन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, then it will become कितना? लैम्डा a वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज लैम्डा इनटू a मैग्नीट्यूड। क्लियर? और अगर मान लीजिए हमारा ये है लैम्डा की वैल्यू हम कितनी ले लें? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a ले लें इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर? तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एनी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। यानी अगर कोई भी यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी दिए हुए वेक्टर के पैरेलल, तो इट मींस उसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द यूनिट वेक्टर। ए कैप डिनोट हो रहा है तो इसका मतलब ये है यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये आपको स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर दिया था, बताया था, समझाया था आपको। अगर ज्यादा हो तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा और मोटा मोटा बता रहा हूं यहां पे आपको। I, J and K are the unit vectors along x axis, y axis and z axis। और आपको ये भी मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर की जो पोजीशन होती है वो हमेशा ओरिजिन से काउंट होती है। क्लियर? तो लेट अस सपोज P is any given point x, y, z, then the scalar component of point P, it means OP vector। OP वेक्टर क्या होगा यहां से? दिस इज द सम ऑफ xi प्लस yj प्लस zk, where I, J and K are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. If this point shows the point coordinates x, y, z, then OP vector is denoted by xi plus yj plus zk। क्लियर? इसी प्रकार अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट 1, 2, 4 दे रखा है तो ये आर वेक्टर, ये पॉइंट वेक्टर कितना आ जाएगा? I प्लस 2j प्लस 4k। क्लियर? तो इट मींस x, y, z आर स्केलर कंपोनेंट। क्लियर? एंड xi, yj एंड जेड की। याद रखिए जब भी मैं आई जे के की बात कर रहा हूं इसका मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप की बात कर रहा हूं। तो एक्स आई, वाई जे एंड जेड के आर द वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? इट मींस अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट दिए हुए हैं वहां से उसके वेक्टर कंपोनेंट निकाल लीजिए जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वेक्टर कंपोनेंट निकालने के बाद उसका जो सम आएगा तो ओपी को मैंने यहां पे क्या माना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? दैट इज आर वेक्टर। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कंपोनेंट एक्स, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। इज इट क्लियर? तो बाकी सारी चीजें आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तब बताएंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्लियर? ये तो हमारा पोजीशन हो गई, ओरिजिन से काउंट होती है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, उनका वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेक्टर? लेट अस सपोज यू आर गिवन 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड z1 एंड Q कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, मान लीजिए x2 y2 एंड z2। क्लियर? देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर PQ। आपको PQ फाइंड आउट करना है। आपको ये बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर एनी पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे? यहां से आ जाएगा आपका पोजीशन हमेशा किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से काउंट होती है, तो दैट इज OP वेक्टर कितना हो जाएगा? xy x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड OQ वेक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्राइंगल OPQ एंड एनी ट्राइंगल, वेक्टर एडिशन का जो ट्राइंगल लॉ होता है क्या होता है? OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। इट मींस इसका मतलब यहां से अगर हम PQ निकालते हैं तो PQ का मतलब हो गया OQ माइनस OP। इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना है? OQ, दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k और माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर? अब i j k को क्लब कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, तो देन PQ वेक्टर इज गिवन बाय x2 माइनस x1 इंटू i कैप, y2 माइनस y1 इंटू j कैप और प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। इट मींस वेक्टर फाइंडिंग द ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाकी प्रोसीजर सारा वही है जो आप निकालते हो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा PQ का मैग्नीट्यूड अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हुआ हमारा। अब सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं इस पर। मान लीजिए कि मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करो 1 2 4 और 2 7 6। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए P और Q। तो आपको PQ वेक्टर निकालना है अगर, तो PQ वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना होगा? दैट इज 2i प्लस 7j प्लस 6k और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना हो जाएगा? i प्लस 2j प्लस 4k। बस एक साथ कंबाइन कर दीजिए i j k को, तो 2 माइनस 1 इंटू आई प्लस 7 माइनस 2 इंटू जे और प्लस 6 माइनस 4 इंटू के। इसका मतलब i प्लस 5j प्लस 2k। इज इट क्लियर? तो दिस इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है स्टूडेंट, वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर कोई पॉइंट दे रखा है आपको, मान लीजिए यहां से पढ़ा है आपने कि इस P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसके x2 y2 हैं, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट R दे रखा है, इसके पॉइंट xy हैं। तो यहां से आप करते थे कितना कि, और ये मान लीजिए कि m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो x इक्वल टू आता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसी प्रकार y इक्वल टू m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लगभग इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा, पर देखिए कैसे निकालते हैं इसको।
सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है कि कोई R पॉइंट है जो पी क्यू को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये बाद में बताएंगे आपको, फिलहाल इसको देख लीजिए। P पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A है, Q जिसका पोजीशन वेक्टर B है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ R व्हिच डिवाइड्स द गिवन पॉइंट इन द रेशियो m रेशियो n। क्लियर? तो यहां से अब देखिए जरा मैं ध्यान से कि अगर मैं मान लीजिए RQ वेक्टर निकालूं तो RQ का मतलब हो गया OP माइनस RQ इक्वल टू OQ होगा, तो उसी पे RQ का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, इट मींस B माइनस R। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं PR वेक्टर निकालूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यहीं से देखिए जो बाद में आता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है, जो पहले आता है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आता है। क्लियर? और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से m इंटू RQ इक्वल टू n इंटू PR। ये समझ में आया? इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर भाई PR अपॉन RQ इक्वल टू m अपॉन n, तो ये आ गया, यानी हमारा यहां से आया PR अपॉन RQ इक्वल टू कितना? PR m अपॉन n आ गया। तो PR का मतलब कितना हुआ? R माइनस a इंटू अपॉन RQ कितना है? B माइनस R इक्वल टू m अपॉन n आ गया। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और R वेक्टर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ R कितना है? R है। तो कितना आया हमारा? MB माइनस MR इक्वल टू NR माइनस NA। तो यहां से R को कंबाइन कर लेते हैं तो कितना हुआ? MB प्लस NA और इक्वल टू कितना? R वेक्टर कॉमन आ जाएगा यहां से, तो कितना हुआ? M प्लस n आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब R वेक्टर हमारा हो जाएगा MB प्लस NA अपॉन M प्लस n। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। और ये कैसा डिवीजन है? इंटरनली डिवीजन है। कैसा है? इंटरनली। इंटरनली का मतलब जब R कोई पॉइंट इन्हीं दो दिए हुए पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड करता है। क्लियर? तो वही फॉर्मूला बन गया, देखिए MB यानी MX2 प्लस NX1। क्लियर? अपॉन n प्लस n, क्योंकि वहां पर पॉइंट लेते थे, यहां पे हम उस टोटल पॉइंट को काउंट करके पोजीशन वेक्टर बनता है। तो दिस इज द इंटरनली। सेम प्रोसीजर यहां पे है, बस यहां पे क्या हो जाएगा? जो R पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो यहां से ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा आपका, बस यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the given points externally। इज इट क्लियर? इसी के बेस पर एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए अगर ये दिया हुआ रेशियो मान लीजिए 1:1, इक्वल पार्ट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1 मान सकते हैं हम। तो इसका मतलब m और n की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 1 रख सकते हैं। तो 1 का मतलब कितना हुआ पोजीशन वेक्टर? R इक्वल टू 1 इंटू B प्लस 1 इंटू A अपॉन 1 प्लस 1। तो इसका मतलब आ गया B प्लस A अपॉन 2, यानी R वेक्टर आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? तो स्टूडेंट ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें इंटरनली भी आपको बताया, एक्सटर्नली भी, और दूसरा तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक जो हमने आपको डिस्कस किया।
अभी केवल टॉपिक समझाया, मैं मानता हूं कि थियोरेटिकल जो समझाया जाता है उसको थोड़ी सी मैथ में प्रॉब्लम आती है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में 10.3 को सॉल्व करेंगे, सॉरी 10.2 को, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मींस एक्सरसाइज 10.2। तब तक के लिए नमस्कार।